हरे कृष्णा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे जया एकादशी की महिमा और इसकी वो पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। कथा का आरंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इसकी विधि क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि इसका व्रत करने वाला व्यक्ति कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। इसका प्रमाण पद्म पुराण में मिला है। स्वर्ग का प्रसंग और श्राप। स्वर्ग के नंदन कानन वन में देवराज इंद्र उत्सव मना रहे थे। वह गंधर्वों का गायन और अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। पुष्पवती एक गंधर्व कन्या और माल्यवान एक गंधर्व गायक। पुष्पवती माल्यवान की सुंदरता पर मोहित हो गई और उसे लुभाने लगी। माल्यवान भी उसकी सुंदरता में खो गया। इंद्र की सभा में संगीत की मर्यादा टूट गई। वे दोनों सुर और ताल में भटक गए। इसे सभा का अपमान मानकर इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। तुम दोनों पापी हो। अभी इसी वक्त पृथ्वी पर जाकर प्रेत पिशाच बन जाओ। श्राप के कारण दोनों हिमालय की बर्फीले पहाड़ियों पर पिशाच बनकर रहने लगे। उनका जीवन अत्यंत कष्टकारी था। वे न सो पाते, न स्पर्श का सुख ले पाते। माघ मास की भयंकर ठंड में वे अपने पापों पर पश्चाताप कर रहे थे। संयोगवश वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन उन्होंने दुख के कारण कुछ नहीं खाया। भूख और प्यास से व्याकुल होने के बावजूद उन्होंने किसी जीव की हत्या नहीं की। वे रात भर ठंड के कारण जागते रहे और भगवान का स्मरण करते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का पूर्ण व्रत और जागरण संपन्न कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही भगवान विष्णु की कृपा से उनका पिशाच शरीर छूट गया और वे पुनः अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गए। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र भी हैरान रह गए। माल्यवान ने बताया कि यह सब जया एकादशी व्रत के पुण्य का फल है। तो इससे हमने ये सीखा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है और गौदान, यज्ञ और तीर्थों के समान फल पाता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो भक्तों, यह थी जया एकादशी की अद्भुत और पावन कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आशा है कि आप भी इस एकादशी का लाभ उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।